4 particles of masses m1, m2, m3 and m4 are placed at 4 corners of a square. What should be the value of m4 so that center of mass of all the 4 particles are exactly at the center of a square? अच्छा बच्चों, कह रहा है कि कहाँ पे होना चाहिए सेंटर ऑफ मास चारों 4 पार्टिकल्स का, तो सेंटर पे होना चाहिए। अगर मैं इसको ओरिजिन डिफाइन कर दूं, अगर बच्चों ध्यान समझिएगा, इसको मैं ओरिजिन ले लेता हूं, ठीक है। ये अगर ओरिजिन हो गया, इसको मैं एक्स एक्सिस कह दिया, इसको मैं वाई एक्सिस कह दिया। ये हमारा मास m1 ओरिजिन पे है। इसका अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखो 0,0। लेट्स से जो स्क्वायर है इसका साइड अपन क्या ले लेते हैं, a ले लेते हैं, ठीक है। तो m2 का कोऑर्डिनेट लिखना आसान है, a होगा यहाँ से यहाँ तक, साइड लेंथ a, x एक्सिस पे है तो y 0। सिमिलरली m3 का लिखते हैं तो m3 का x क्या है बच्चों, x है a और y भी क्या है a। m4 का x तो 0 है क्योंकि y एक्सिस पे है, y कितना है a है। तो ऐसे हमने सारे पोजीशन कोऑर्डिनेट लिख लिया बच्चों। हमें सेंटर ऑफ मास कह रहा है कि यहाँ पे ये है हमारा सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास XCOM कितना गिवन है, तो आप कहोगे स्क्वायर के सेंटर पे है, दैट मीन्स a/2। x की XCOM कितना है इसका, a/2, और y सेंटर ऑफ मास क्या है बच्चों, a/2, ठीक है। x भी a/2 और y भी a/2। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हमें पहले से दे रखा है। अब कह रहा है कि m4 की क्या वैल्यू हो कि XCOM a/2 हो और YCOM भी a/2, ठीक है बच्चों। XCOM होता क्या है, तो आप कहोगे कि XCOM होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब आइए x सेंटर ऑफ मास में m1 x1, आप कहोगे सर मास m1 ले लेते हैं लेकिन x तो 0 है, प्लस का मास m2 का मास गिवन है कितना 4m, तो 4m इंटू एक्स कितना है a है इसका, प्लस का m3 कितना है m है, इंटू एक्स कितना है बच्चों a, प्लस का m4, इसका x कितना है 0, तो 0 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय मास m1 दैट इज़ 2m प्लस m2 4m प्लस m3 m एंड m4 तो हमें पता नहीं है, वही फाइंड करना है m4। तो XCOM कितना आ गया, XCOM आ गया बच्चों यहाँ पे 0 प्लस 4ma प्लस ma दैट इज़ 5ma और डिवाइडेड बाय 4 2 6 प्लस 1 7m प्लस m4, ठीक है। अब आप कहोगे कि XCOM तो हमें पता है, गिवन है कितना a/2। ओके बच्चों, a ने a को कैंसिल आउट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10m इज इक्वल्स टू 7m प्लस m4। यहाँ से m4 आ रहा है 10 माइनस 7 दैट इज़ 3m। m4 कितना आ रहा है 3m, कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, YCOM m1 कितना है, m1 इंटू y1 0, m2 y2 0, m3 है कितना बच्चों m और y कितना है a, प्लस का m4 और y कितना है a, डिवाइडेड बाय फिर से वही m1 प्लस m2 प्लस m3 दैट इज 7m प्लस m4, ठीक है। अब कहोगे कि सर YCOM भी हमें पता है, गिवन है a/2, पुट कर देते हैं, a/2 इज इक्वल्स टू, ये 0 हो गया ma प्लस m4a अपॉन 7m प्लस m4। आप अगर देखो तो a और a कॉमन ले लेंगे, यहाँ इस a को कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2m प्लस 2m4 इज इक्वल्स टू 7m प्लस m4। m4 को एक साइड लाइए बच्चों, 2m4 माइनस m4 दैट इज m4 इज इक्वल्स टू 7m माइनस 2m दैट इज 5m। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिएगा, m4 आ रहा है 5m, यहाँ पे m4 आ रहा था 3m, यहाँ पे m4 5, तो ऐसा तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि x कोऑर्डिनेट XCOM के लिए कोई और मास रख दो और YCOM के लिए कोई और मास रख दो। ऐसे मास तो हम नहीं इंटरचेंज कर सकते हैं ना, ऐसे तो नहीं चेंज कर सकते हैं बीच में। दैट मीन्स दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल ही नहीं है बच्चों ये चीज़ें, कि आप x कोऑर्डिनेट के लिए एक मास ले आओ 3m का और y कोऑर्डिनेट के लिए आप 5m ले आओ, है ना। ऐसे मास तो आप नहीं ला सकते हो अलग से। तो नॉट पॉसिबल मतलब नन ऑफ दिस, डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। आई होप आपको हर एक स्टेप अच्छे समझ में आ गया हो।